गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 1 के काव्य पाठ के अंतर्गत आने वाले रैदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्पर्श भाग 1 को दो भागों में बांटा गया है। एक है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड। गद्य खंड जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दुख का अधिकार नामक पाठ का अध्ययन किया था, और पद्य खंड के अंतर्गत रैदास के पद नामक पाठ का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। बच्चों, आइए पाठ को शुरू करने से पहले रैदास जी का जीवन परिचय देख लें। बच्चों, रैदास जी मध्ययुगीन साधकों में विशेष स्थान रखते हैं, यानी कि मध्य युग के जो साधक थे, जो संत थे, उसमें जो है रैदास का प्रमुख स्थान है। ये निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए थे, यानी कि इनका जन्म जो है बहुत ही निम्न वर्ग में हुआ था, लेकिन अपने उत्तम जीवन शैली और उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा संत जैसे आचरणों के कारण ये आज भी इन्हें हम लोग सादर से याद करते हैं, क्योंकि इनके जो है इनका जीने का तरीका जो है बहुत ही श्रेष्ठ था और इनके आचरण जो संत के समान थे, इसलिए हम उन्हें आज भी आदर से याद करते हैं। इनका जन्म 1388 में काशी में हुआ था और ये कबीर के समकालीन थे। इनका जन्म जो है 1388 में काशी में हुआ था और ये कबीर के समकालीन थे, यानी कि उन्हीं के समय के ये कवि हैं। और उन्हीं अर्थात कबीर के बात भी इनके जीवन काल को लेकर के भी काफ़ी मतभेद है। जिस तरह से कबीर के जीवन काल को लेकर के, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था लेकर के लोगों में काफ़ी मतभेद है, उसी तरह से रैदास के जन्म को लेकर के भी लोगों में काफ़ी मतभेद है। इनके पिता का नाम राहु था और इनकी माता का नाम कर्मा था। ये जाति के चमार थे, जो इन्होंने खुद अपने एक पद में बताया है, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और अपने पदों के माध्यम से हम लोगों को बताया है, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। रैदास विवाहित थे, यानी कि इनका विवाह हुआ था और इनकी पत्नी का नाम लोमा था। इन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली और संत प्रवृत्ति के कारण ही इन्होंने विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया, जैसे ये प्रयाग, मथुरा, पुष्कर, जयपुर आदि जगहों पे घूम घूम करके अपना भक्ति का प्रचार करती थी। और इसी दौरान उन्होंने सिकंदर लोदी से मुलाकात भी की थी। सिकंदर लोदी स्वयं जो है इनके भक्ति भाव को देख करके, इनके चमत्कारों को देख करके उन्होंने स्वयं इन्हें अपने वहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया था और ये वहाँ पर गए भी। बच्चों, इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा आदि का विरोध किया और आंतरिक साधना पर बल दिए। ये निर्गुण निराकार को मानती थी, यानी अर्थात इनके अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। जिस तरह से कबीर निर्गुणवादी थी, इस तरह से रैदास भी निर्गुणवादी हैं। तो इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान का कट्टर विरोधी थे ये लोग, और आंतरिक साधना पे, यानी कि अपने अंदर की आवाज़ पे, अपने अंदर की भक्ति पर ये बल देती थी। इनकी बाणी में भक्त की सच्ची भावना और समाज का हित दिखाई देता है, यानी कि अपने ये पदों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से ये समाज का हित करते हैं और उनको तरह तरह के तरीके बताते हैं अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, अच्छे मार्ग को अपनाने के लिए, अपने गुणों का विकास करने के लिए, अच्छे व्यवहार करने के लिए तरह तरह से अपने दोहों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं। ये जो है कर्म को सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि कर्म इनके लिए सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान रखता है। ये जाति पात को नहीं मानती हैं और उस समय की जो वर्ण भेद था वो उसको समाप्त करना चाहती थी। इनके अनुसार व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर महान नहीं होता, यानी कि व्यक्ति का अगर ऊंचे कुल में जन्म हो गया तो उसी के आधार पर ये महान नहीं बनता है। महान होता है वो अपने विचारों से, अपने सद्गुणों से, अपने आचरणों से वो महान बनता है। जन्म के आधार पर नहीं बनता कि अगर मान लीजिए हमारा जन्म उच्च कुल में हो गया तो हम महान हो गए, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सरल और व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, यानी कि सब इस तरह की ब्रजभाषा का प्रयोग किया ताकि आम लोग उसको समझ सकें और इनके दोहों को समझ सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। इसके साथ इनके पदों में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि शब्दों का भी मिश्रण दिखाई देता है। रैदास जी अपने पदों में उपमा और
अलंकारों का विशेष तौर पे प्रयोग किया है। ये उनको बहुत ही प्रिय रहे हैं और इसका उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। इनका देहावसान 1518 में बनारस में हुआ था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इनके पद को पढ़ेंगे। आप लोग एक बार अच्छे से इनका जीवन परिचय देख लीजिएगा और इनके पद को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।